कुंडलपुर नाम के गांव में सुरेश अपनी बीवी और बेटे बहू के साथ रहता था। बहू की आंखों में सास ससुर खटकने लगे थे और वह उन दोनों को घर से निकाल देना चाहती थी। एक दिन सुनीता राजू से कहती है, एक तो इतनी महंगाई, ऊपर से आपने अपने बूढ़े माँ बाप को भी घर में रख रखा है। उनके खाने का खर्च, दवाई का खर्च, जो तुम कमाते हो सारे पैसे उनके दवाइयों में लग जाते हैं। तो अब इसमें मैं क्या करूं? कोई भी बहाना बनाकर इन्हें घर से निकाल दो, मैं कुछ नहीं जानती। राजू अपने बूढ़े माँ बाप को चाचा के घर ले जाने का बहाना बनाकर सड़क पर छोड़कर चला जाता है। जया और सुरेश दोनों राजू को बहुत ढूंढते हैं। राजू बेचारा हमें यहाँ वहाँ ढूंढ रहा होगा, पता नहीं हम कैसे अलग हो गए। आपको ध्यान रखना चाहिए था जी। तुम अभी भी नहीं समझी? भाग्यवान वो हमें यहाँ बीच रास्ते में छोड़कर चला गया है। बहू हमें वैसे भी पसंद नहीं करती थी, उन्हें बस एक बहाना चाहिए था हमें घर से निकालने का, जो उन्हें मिल गया। सुरेश और जया दोनों भटकते भटकते रास्ते में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाकर दोनों थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वहीं पास में उन्हें एक रिमोट पड़ा हुआ मिलता है, जिसे सुरेश उठा लेता है। सब कुछ तो चला गया, इस रिमोट को रखकर हम क्या करेंगे? क्या पता कुछ काम ही आ जाए। बहुत तेज भूख लगने लगी है मुझे। बात करते हुए सुरेश अपने हाथों में रिमोट लिया होता है और वहीं पेड़ के साइड में खाने की प्लेट आ जाती है। बात करते हुए जया जैसे ही पीछे देखती है, ये खाने की प्लेट यहाँ कहाँ से आई जी? लगता है जब हम बात कर रहे थे तो कोई रख गया। क्या दिन आ गए हैं, लोगों का दिया हुआ खाना पड़ रहा है, पर भूखे रहने से तो यही भला। खाना खाकर जया और सुरेश आगे बढ़ते हैं कि जया की चप्पल टूट जाती है। बिना चप्पल के चलते चलते जया के पैर छिल जाते हैं और वह रिमोट जब जया के हाथ में होता है, काश कहीं से चप्पल मिल जाता तो बहुत मदद होती। तुरंत वहाँ पर एक जोड़ी चप्पल सामने आ जाती है। चप्पलों को देखकर जया बहुत खुश होती है। चलते चलते रात हो जाती है। जया और सुरेश जमीन पर बैठ जाते हैं। तभी सुरेश कहता है, एक चारपाई का जुगाड़ हो जाता तो हम रात को सो तो पाते। सुरेश के कहते ही वहाँ एक चारपाई आ जाती है। सुरेश सोच में पड़ जाता है कि अचानक इतनी बड़ी चारपाई कहाँ से आई, और तभी उसकी नजर जया के हाथों में रिमोट पर पड़ती है। अरे ये सब इत्तेफाक है या और कुछ? तुमने खाना मांगा, हमें खाना मिल गया। तुमने चप्पल मांगी, तुम्हें चप्पल मिल गया, और अब ये चारपाई। लगता है भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। भगवान हमारी मदद कर रहे होते तो हमारा बेटा हमें घर से ना निकालता। मुझे तो लगता है ये सब इस रिमोट के कारण हो रहा है। इस रिमोट में कुछ तो है, लगता है ये कोई जादुई रिमोट है। पता लगाने के लिए सुरेश रिमोट को हाथ में लेकर खाना मांगता है और क्या देखता है कि सामने खाना आ जाता है। वे दोनों रिमोट की जादू को जान जाते हैं। यह तो जादुई रिमोट है, यह हमारे पास रहा तो हमारे बुरे दिन जरूर निकल जाएंगे। जया और सुरेश रिमोट का बटन दबाकर रुई मांगते हैं। रुई की बत्ती बनाकर उसे बेचकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है और वह अच्छे से गुजर बसर करने लग जाते हैं। कुछ दिन के बाद राजू का एक दोस्त रमेश राजू के माता पिता को देखता है और उनकी खबर राजू को देता है। अरे राजू, मैंने तुम्हारे माँ बाप को गांव से थोड़ी दूर पर झोपड़ी बनाकर रहते हुए देखा है। काफी खुश लग रहे थे वो दोनों। उनके पास तो काफी पैसे हैं। अपने माँ बाप की कुशल आर्थिक स्थिति को देखकर राजू उन्हें समझा बुझाकर अपने घर ले आता है। उसे जादुई रिमोट के बारे में भी पता चल जाता है। राजू अपने माँ बाप से वो जादुई रिमोट ले लेता है और वहाँ उसकी पत्नी आ जाती है। लाओ, मुझे ये जादुई रिमोट दे दो, मैं इससे बहुत सारे जेवर मांगूंगी। नहीं, ये मेरे पास रहेगा, मैं नहीं दूंगा। इतना कहते ही सुनीता राजू से वो जादुई रिमोट छीनने लगती है, लेकिन राजू झटके से रिमोट को खींच लेता है और रिमोट को हाथ में लेकर कहता है, अरे रिमोट टूट जाता तो? मोटी बुद्धि कहीं की।
राजू के इतना कहते ही सुनीता का सर फूलकर गुब्बारे जैसा हो जाता है। अजय, ये क्या किया आपने? मेरा सर मोटा कैसे कर दिया? ठीक करो मुझे। हाँ, करता हूँ। रुको रिमोट जी, मेरी सुनीता को पहले जैसा कर दो। राजू के कहने पर कुछ नहीं होता और सुनीता का सर मोटा का मोटा रहता है। तभी दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। हे भगवान, हमारे लालच ने ये क्या कर दिया? अब सब कैसे ठीक होगा? सुनीता ठीक कैसे होगी? राजू रोते ही अपने माता पिता के पास जाता है और मदद करने के लिए कहता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। सुरेश को राजू पर दया आती है। वह रिमोट को हाथ में लेकर कहता है, सुनीता पर हुए जादू को खत्म कर दो। लेकिन जादुई रिमोट अब सुरेश की भी नहीं सुनता और वो गुस्से से भर जाता है। घर के सभी सामानों पर जादू करने लगता है। कभी सोफा हवा में उड़ा रहा होता है तो कभी बर्तन उड़कर सबको मारने लगते हैं। ये सब देखकर सुरेश समझ जाता है, अगर सबको बचाना है तो जादुई रिमोट तोड़ना होगा, क्योंकि इंसानी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट जादुई रिमोट नहीं। तभी सुरेश उस जादुई रिमोट को पकड़कर जोर से जमीन पर मारता है और रिमोट चूर चूर होकर टूट जाता है। आपने मेरे लिए जादुई रिमोट को तोड़ा? बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं कभी भी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। उसके बाद कभी भी उसका जादू नहीं चला। सुरेश, जया, राजू और सुनीता आपस में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। जादुई गुलाब जामुन। भावपुर नाम में मीना नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसका ढोलू नाम का एक बेटा था। ढोलू सिर्फ नाम का ही ढोलू नहीं था, बल्कि ढोल के जैसा डील डॉल और मोटा भी था। उसका ढोल के जैसा पेट था और उसे मिठाई खाने का बहुत शौक था। गुलाब जामुन देखकर उसकी लार टपकने लगती थी। सोते जागते गुलाब जामुन के ही सपने देखता रहता था। ढोलू बेटा उठो, सुबह हो गई। अरे अम्मा, अभी अभी तो गुलाब जामुन खाने को मिलने वाले थे कि जगा दिया। तुझे तो सपने में भी गुलाब जामुन ही दिखाई देते हैं। पागल हो गया है तू गुलाब जामुन के पीछे। लगता तो ऐसा ही है अम्मा। चल अब उठकर खेत से कुछ सब्जियां ले आ। माँ के कहने पर ढोलू खेत पर सब्जियां लेने के लिए चला जाता है। वहाँ से सब्जियां लाने में उसे दोपहर हो जाती है। वह रास्ते में थकान महसूस करता है और एक पेड़ के नीचे आराम के लिए बैठ जाता है। तभी पेड़ का एक पत्ता टूटकर उसके पास गिरा और कहने लगा, हे भगवान, तू पत्ता क्यों गिराता है? गुलाब जामुन क्यों नहीं गिराता है? जैसे ही ढोलू यह कहता है, पेड़ के ऊपर से एक प्लेट उसके पास आकर गिरती है। हाँ, खाली प्लेट गिरी। गुलाब जामुन से भरी प्लेट गिरती तो कुछ मजा आता। गुलाब जामुन का नाम लेते ही वह प्लेट गुलाब जामुन से भर जाती है। जैसे ही ढोलू को गुलाब जामुन दिखे, वह उन पर टूट पड़ता है। ढोल से पेट में ठूस ठूस कर गुलाब जामुन भर लेता है। उन गुलाब जामुनों ने तो ढोलू पर कुछ अजीब सा असर दिखाया। उसकी सारी थकान मिट गई। उसमें गजब की मस्ती छा गई। वह काफी देर तक मस्ती में नाचता रहा। आहा, आहा, मजा आ गया, मजा आ गया। उसके बाद उसने उस प्लेट को अपनी कमीज में छिपाया और घर की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में गांव के बाहर उसे 3 दोस्त मिल गए। उसने उसको अपने पास बुलाकर कहा, ओ रामू, कालू और धन्नू, गुलाब जामुन खाओगे क्या? क्या अपने दादा की शादी से लाया है तो गुलाब जामुन? ढोल से पेट वाले ढोलू, गुलाब जामुन होती तो तू अपने इस ढोल में भरता, भला हमें खिलाता क्या? चल खिला बे ढोलू, कहाँ से खिलाएगा? ढोलू अपनी कमीज के अंदर से प्लेट निकालकर मन ही मन में गुलाब जामुन का नाम लेता रहा, तो प्लेट गुलाब जामुनों से भर जाती है। फिर रामू, कालू, धन्नू भी गुलाब जामुन खाते हैं। उन गुलाब जामुनों को खाकर उन पर भी मस्ती छा जाती है। वे तीनों भी मस्ती में उछलने कूदने लगते हैं। जियो ढोल से ढोल भैया, ये गुलाब जामुन तो कमाल के थे। सारी थकान मिट गई और तन मन में मस्ती छा गई।
ढोलू अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर अपने घर चला जाता है। उसे खाली देखकर उसकी माँ बहुत नाराज होती है और उससे पूछती है कि वह खेत से सब्जियाँ क्यों नहीं लाया। मैंने तुझसे सब्जियाँ लाने के लिए कहा था, कहाँ है सब्जियाँ? अरे माँ, सब्जियों को मारो गोली और तुम गुलाब जामुन खाओ। गुलाब जामुन खाऊं? कहाँ से खाऊं? यहाँ से खाओ, ये प्लेट देगी तुम्हें गुलाब जामुन। ढोलू मन ही मन प्लेट से गुलाब जामुन मांगता है और प्लेट देखते ही देखते गुलाब जामुनों से भर जाती है। मीना उसमें से गुलाब जामुन उठाकर खाती है तो आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है, अरे ये तो बड़े कमाल के गुलाब जामुन है, खाने में तो मजेदार ही है, साथ में तन मन की थकान को भी मिटाते हैं। ये शरीर का दर्द और थकान मिटाने वाली गुलाब जामुन है अम्मा, और साथ में मस्त भी कर देती है। अरे सच में मस्ती छा रही है बेटा। तभी गोलू सोने चला जाता है। मीना बहुत सयानी और लालची थी। उसने सोचा ये जादुई गुलाब जामुन है तो क्यों ना और खा लूं। यही सोचकर वो बहुत सारे गुलाब जामुन खा लेती है और देखते ही देखते उसका पेट फूलकर मोटा हो जाता है। फिर भी वो और गुलाब जामुन खाती है। तभी गोलू वहाँ आ जाता है। माँ, ये क्या? तुम तो बिल्कुल गुलाब जामुन जैसे हो गई हो, इतना मत खाओ। अरे तभी तो खाना शुरू किया, बस थोड़े और। इतना कहकर वो थोड़े और गुलाब जामुन खा लेती है और उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। हाय मैं मर गई, मेरा पेट फट जाएगा। गोलू जा कोई दवा ले आ, मुझे बचा ले पेट दर्द से। तभी गोलू भागता हुआ डॉक्टर के पास जा रहा था। उसे रास्ते में पुजारी जी मिलते हैं। अरे गोलू, कहाँ भाग जा रहा है? वो मेरी माँ ने जादुई गुलाब जामुन खाए और अब वो खुद गुलाब जामुन जैसे हो गई है और पेट में दर्द भी है। किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा खाओगे तो यही होगा ना। एक काम करो, घर जाओ और उन जादुई गुलाब जामुन की पूजा करो और प्रसाद के रूप में सिर्फ एक ही खाओ और अपनी माँ को भी दो और बाकी लोगों में भी बांट दो, सब ठीक हो जाएगा। गोलू पुजारी जी के कहने जैसा ही करता है। कुछ दिन में उसकी माँ ठीक हो जाती है। उन्हें भी अपनी गलती समझ में आती है, इसलिए गोलू उन जादुई गुलाब जामुन को पुजारी जी को दे देता है ताकि भगवान को भोग में चढ़ा सके। श्याम नाम का एक किसान था। खेती किसानी करना उसका खानदानी काम था। उसके पिता और दादा भी यही काम किया करते थे और उसके लिए खेती की काफी जमीन भी छोड़ गए थे। श्याम के घर में उसकी पत्नी और एक लड़का था। श्याम का बेटा शहर के बड़े कृषि विद्यालय में पढ़ता था। वो चाहता था कि उसका बेटा कृषि के नए-नए तरीके सीखे और उसके साथ-साथ गांव के दूसरे किसानों को भी सिखाए, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ सके और वे गर्व से किसानी का काम करते रहें। किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा, इस साल तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम गांव में रहकर ही नए जमाने की खेती सभी को सिखाओ। उसका बेटा विष्णु बोला, जी पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। श्याम जिस विष्णु को शहर में पढ़ाई के लिए छोड़ कर आया था, वो विष्णु अब पूरी तरह से बदल चुका था। शहर के चकाचौंध ने उसे अपने काबू में कर लिया था। वो कृषि तो करना चाहता था, लेकिन ईमानदारी के पैसों में खुश न था। उसे तो बड़ा आदमी बनना था, बहुत बड़ा आदमी। अपने सभी बड़े-बड़े शौक पूरे करने थे। शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके विष्णु गांव वापस आया तो अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, अब आप आराम कीजिए और खेतों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। श्याम ने कहा, ठीक है बेटा, वैसे भी अब ये बूढ़े कंधे थक चुके हैं भार उठाते उठाते। जैसे ही विष्णु को खेतों की जिम्मेदारी मिली, उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इस साल का अनाज बोरों में भरकर तैयार था, बस उसे बेचने जाना था, जो अब
विष्णु की जिम्मेदारी थी। विष्णु ने सभी बोरों को खोला और थोड़ा थोड़ा अनाज निकालकर उसके अंदर पत्थर और मिट्टी भर दी। विष्णु ने सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देकर अनाज के सभी बोरे बेच दिए। इस पर उसके पिता बड़े खुश हुए और बोले, अरे वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना पैसा तो हमें अपनी फसल के बदले कभी भी नहीं मिला। विष्णु बोला, ये सरकारी कर्मचारी आपको ठग लेते हैं पिताजी, लेकिन मुझे नहीं ठग सकते। विष्णु शाम से झूठ बोलता रहा और इसी तरह बेईमानी का काम करता रहा। शाम को लगता था कि बेटा शहर से पढ़ लिख कर आया है तो अपनी बुद्धिमानी से ज्यादा पैसे कमाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि विष्णु सालों से कमाई हुई उसकी ईमानदारी को इस तरह तबाह कर रहा है। समय बीतता गया, विष्णु का लालच बढ़ता गया। इस साल खेतों में फसल उगाने की जिम्मेदारी भी विष्णु ने अपने कंधों पर ले ली। उसने पिताजी से कहा, देखना पिताजी, इस बार इस जमीन से दुगना अनाज निकलेगा। श्याम बोला, देखा विष्णु की माँ, मैं कहता था ना, हमारा बेटा हमारी खेती को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। विष्णु कृषि विद्यालय में पढ़ा था और वो खेती की सारी बारीकियां जानता था, लेकिन लालच के पर्दे ने उसकी आंखों को ढक दिया था पट्टी से। उसने शहर से ऐसी रासायनिक खाद मंगाई जिससे फसल बहुत ज्यादा उगती है, लेकिन वो खाद बहुत ज्यादा खतरनाक भी थी। उसने अपने पूरे खेत में उस खाद को डाल दिया। विष्णु हर रोज फसल की सिंचाई करता और फसल में कीड़े ना लग जाएं, इसलिए उन पर अलग अलग दवाइयों का छिड़काव भी करता था। ये जहरीला पानी दिन ब दिन गांव की नदी में जाकर मिलता जा रहा था। देखते देखते तालाब का पानी पीने लायक नहीं बचा। गांव के लोग बीमार होने लगे, उन्हें तरह तरह के रोग होने लगे। गांव वाले शाम के पास विष्णु की शिकायत लेकर आने लगे, लेकिन शाम को लगता था कि अनपढ़ गांव वाले उसके बेटे की तरक्की को देखकर जलते हैं, इसीलिए झूठे आरोप लगाते हैं। फसल कटने का समय भी आ गया। विष्णु ने फसल को काटकर हमेशा की तरह मिलावट करके बेच दिया। इस बार फसल के दुगुने से भी ज्यादा पैसे मिले थे। सारा परिवार खुश था और माता पिता विष्णु का गुणगान करते नहीं थक रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस ने विष्णु को पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगी। उसके पिता ने पूछा, अरे आप मेरे बेटे को अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? पुलिस ने कहा, आपके बेटे ने फसल में अवैध रसायन डालकर बेचा है। इसके कारण रामपुर के अनाथालय में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। शाम को अपने कानों पर यकीन न हुआ। उसका बेटा ऐसा कर सकता है, ये कभी उसने सपने में भी न सोचा था। उसका सिर तो जैसे शर्म से झुकता जा रहा था। शहर जाकर विष्णु लालच की दुनिया में इस तरह प्रवेश कर जाएगा, ये किसने सोचा था? पुलिस की हथकड़ियों में बंधे हुए विष्णु की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने लालच में आकर जो कुछ किया, उसकी भरपाई अब दुनिया भर की दौलत नहीं कर सकती थी।